बुद्ध चरित्र महात्मा बुद्ध की जीवनी भाग 2 सिद्धार्थ का युवा काल। रानी महामाया जब नहीं रही तो उनकी बहन गौतमी ने सिद्धार्थ का लालन पालन करना शुरू किया। उनकी चेष्टा रहती थी कि नन्हे राजकुमार को किसी प्रकार का कोई दुख न हो। कुछ वर्ष बाद सिद्धार्थ को गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में उनकी कुशाग्रता से गुरुजन प्रभावित हुए बिना न रह सके। उन्होंने राजकुमार को अनेक विषयों का अध्ययन कराया। अल्प समय में ही वे अनेक खेलों और धनुर्विद्या में भी निपुण हो गए। गुरुकुल में सिद्धार्थ सबके प्रिय थे। उनका कद लंबा था और स्वभाव मधुर था, जिससे उनके संपर्क में आते ही हर कोई उन्हें प्यार करने लगा। कपिलवस्तु में प्रति वर्ष हलवाहों का मेला लगता था। इस मेले में सोने के हल से राजा खेत को जोतते थे। एक बार राजा शुद्धोधन ने इस मेले में राजकुमार सिद्धार्थ को भी अपने साथ लेकर गए। सिद्धार्थ ज्यों ही वहां बैठे ध्यान मग्न हो गए। उनकी आसन की मुद्रा किसी योगी जैसी प्रतीत होती थी। उनके सेवकों ने उनकी यह स्थिति देखी तो वे अवाक रह गए। एक सेवक भागता हुआ राजा शुद्धोधन के पास पहुंचा और उन्हें इसका समाचार दिया। राजा शुद्धोधन ध्यान मग्न बालक सिद्धार्थ के समीप पहुंचे और उसे घर लिवा लाए। राजा अपने पुत्र के भविष्य की चिंता में डूब गए। चिंता से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि सिद्धार्थ यदि एक के बाद एक बूढ़े, बीमार, मृतक और सन्यासी को देखेंगे तो वे संसार त्याग कर देंगे। अतः ऐसे उपाय किए जाएं ताकि राजकुमार के सामने कोई बूढ़ा, बीमार या मृतक न आने पाए और उन्हें कोई सन्यासी भी न दिखाई दे। इसके लिए राजा ने विशेष सेवक नियुक्त किए। सिद्धार्थ को अधिकाधिक सुविधाएं दी गई और उनके चारों ओर आनंद के सभी सामान जुटाए गए। उनके रहने के लिए 3 अलग अलग महल बनवाए गए और इन महलों के आसपास सुंदर उद्यान सजाए गए। इसी वातावरण में सिद्धार्थ युवावस्था की ओर अग्रसर होते रहे। राजा शुद्धोधन को हर पल महर्षि असित की भविष्यवाणी सताती रहती थी। इसीलिए उन्होंने राज्य में ऐसी व्यवस्था कराई जिससे सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक सुखों में बढ़े और वह भोग विलास में इतना खो जाएं कि उन्हें किसी प्रकार का वैराग्य न हो। गौतमी के लाड़ प्यार और पिता शुद्धोधन की देखरेख में राजकुमार सिद्धार्थ युवावस्था की ओर बढ़ते चले। अब राजा शुद्धोधन ने उनका विवाह करने का निश्चय किया और उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या का चयन किया। राजा ने पूरे उत्साह से सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया। विवाह के बाद भी राजा शुद्धोधन ने इस बात का भरपूर ध्यान रखा था कि राजकुमार सदैव भोग विलास में तल्लीन रहे। कोई भी ऐसा दृश्य उनकी आंखों के सामने न आए जिससे उनको दुख पहुंचे या उन्हें जीवन से विरक्ति हो जाए। राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा का वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन ने राहुल के जन्म पर प्रसन्न होते हुए कहा, अब कुमार सिद्धार्थ भी राहुल से वैसा ही प्रेम करेगा जैसा मैं कुमार से करता हूँ। राजा शुद्धोधन यह सोचकर थोड़ा निश्चिंत हुए कि अब कुमार राहुल अपने पिता सिद्धार्थ के हृदय को बांधने वाला मजबूत बंधन बन जाएगा, जिससे वे आगे चलकर राजपाट संभाल सकेंगे। सिद्धार्थ की युवा काल की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जल्द ही मिलेंगे इस कहानी के भाग 3 में, जिसमें सिद्धार्थ का मोह भंग का वर्णन किया गया रहेगा। यदि आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं सुना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाएं और कहानी का भाग 1 अवश्य सुनें। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाला भाग 3 कहानी आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप इसे सुन सकें। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे कहानी भाग 3 सिद्धार्थ का मोह भंग के साथ।